हेलो मित्रों, नमस्कार। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि, यानी ये परीक्षा में जरूर पूछी जाती है विलोपन विधि। इस वीडियो में आप एंड तक बने रहे। हम आज सीखेंगे विलोपन विधि। तो सबसे पहले हमारे कुछ दो समीकरण है। तो ये 3x प्लस 4y, इस समीकरण का नाम देना है समीकरण 1, समीकरण 1, और इसका देना है समीकरण 2। बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। अब यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब एक लिख लो 3x प्लस 4y प्लस 10। दो लिख लो 2x प्लस 2y बराबर 2। अब हमारे को क्या करना है, क्रॉस से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ध्यान, जो भी x के गुणांक में है, यहाँ पर 3 है और x के गुणांक में 2 है, तो हमारे को इसमें क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। जो नीचे x 2 उसको हमें ऊपर लिखना है, क्रॉस में करना है। x के गुणांक में 2 है तो यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर 3 है ऊपर, तो वो समीकरण 2 में ला लो। अब मल्टीप्लाई करना है हमारे को, कर लो 2 तिया से, लिख लो यहाँ पर से x, 4 दूनी 8, 2 सौ के 8, 8y और 20। हम ये कर लो। अब 3 दूनी 6 प्लस, और ये भी 3 दूनी 6 बराबर 3 दूनी 6। ये अब हमारे को क्या करना है, अब विलोपन का अर्थ है जो भी x गुणांक, जो हमारे को x में है वो गुणांक है, जो उसको हमारे को बराबर करना है। ये बराबर हो गया, इस बराबर हो गया तो हमारे को क्या करेंगे, इसको अब चिन्ह बदलेंगे। चिन्ह है जो प्लस है, जो जहां प्लस है वहां हमारे को माइनस करना है, वह वो बदलेंगे। अब तो हम इसको घटाने पर चिन्ह बदलेंगे, तो क्या करेंगे, हम घटाएंगे। घटाने पर यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस है, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस तो होगा माइनस से एक्स में से एक्स क्या पीछे बचा जीरो, कुछ नहीं रहा। और फिर यहाँ पर प्लस माइनस लिख लो, प्लस, और 8 में से 6 y पीछे बसे 2y 2y। अब ये हटा लो। अब बराबर में 20 में से 6 के पीछे रहे शब्द। अब हमारे का y का मान है वो निकलने आने वाला है, बहुत y का मान है वो निकलने वाला आने वाला है। y बराबर, ये हमारे पर गुणा में है दो, तो आपको पता ही जो समीकरण पर रूल होता है, जो हमारे गुणा में होता है वो बराबर में जाएगा तो भाग में होता है, और जो प्लस में होता है वो बराबर में जाएगा तो माइनस में। ये गुणा में तो बराबर में जाएगा तो किस में होगा, भाग में। यहाँ पर लिख लो 2, ये किसी 7 से कट रहे हैं, कर रहे हैं 2 से भी, 2 एकम 2, 2 साते शब्द। वाह अमेजिंग, हमारा y का मान है वो निकल कर आ गया। y बराबर कितना आया है, 7। बहुत अच्छा, y बराबर 7 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, जो y का मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे। आपको याद होगा समीकरण 1 कौन सा था, ये था। तो हम इसमें y का मान रखेंगे, इसमें हम y का मान रखेंगे 3x प्लस 4। y का मान क्या था, हम y को नहीं लिखना, y का मान 7 है, तो लिख लो 7। अब बराबर में क्या है 10। 3x का 3x लिख लो, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 के 28 बराबर 10। तो अब हमारे को क्या करना है, इधर प्लस में है तो हमारे इधर 28 से प्लस में, तो इधर बराबर में जाएगा तो माइनस में होंगे। 3x बराबर 3x प्लस 28 अपॉन में 10। तो हमारे को पता ही चाहिए 28 प्लस में है तो बराबर में जाएगा तो किसमें होंगे, माइनस में। प्लस 3x बराबर 10, इधर गया तो किसमें हो गया, माइनस में। 20x में से 10 के पीछे रहे 18 माइनस के 3x। अब x का गुणा में है तो अगर अपॉन में जाएगा तो किसमें होगा, डिवाइड में यानी भाग में होगा। x बराबर माइनस, अब आपको पता ही है कभी भी वो माइनस है वो अंश में तो नहीं रहेगा,
तो यहां से हटा लो यहां। अब काट दो, 3 से कर 3 एकम 3, 3 सके 18। ये हमारे एक्स का भी मान आ गया से। ये हमारी विलोपन विधि हो गई। y बराबर 7 और x बराबर से माइनस। आई होप आप सीख गए होंगे।